यहाँ से निकालने का रीज़न ये है ना कि आप लोग देख रहे थे कि माई की लेफ़्ट राइट टाइमिंग के लिए कुछ बहनें नाराज़ हो रही है कि टाइमिंग मदीना आगे पीछे क्यों कर रही हो। माही वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज़ आई, बाइक की आवाज़ आई, मैं समझ गई मेरी माही आई। चलो माशाल्लाह। एक ही मिली बेटा? दो मिली माशाल्लाह। इससे बड़ी थी। हाँ वो 80 रुपीस की थी। जा रहा है ऊपर, सब साफ सफाई कर ले, हजरत आएंगे। हाँ गद्दा उठा दो, झाड़ू मारो। हाँ हाँ क्या बोल रहे बेटा? इसमें एक बड़ी थी एक छोटी थी, तो हम लोग ने देखे दोनों, बट हम लोग ने छोटी ली है। खुले खुले है लफ्ज एकदम अच्छे से, हुरूफ हाँ। बड़े बड़े है ना। हाँ हाँ माशाल्लाह। हाँ एकदम एहतराम से अभी इसको किताब को एकदम एहतराम से लेके जाओ। हाँ जल्दी हाँ माई को आता है सब पढ़ने के लिए, मुझे पता है वो पढ़ लेगी, सब खत्म कर देगी, है ना। हाँ दो लाई, एक भाई की एक मेरी। एक भाई तो की एक इसको तुम्हारी। बाहर रखूं? इसको अभी आप लेके जाओ, ऊपर रखो, अच्छे से जगह बनाओ, ऊपर रखो और जाके वज़ू करो, ठीक है। डांस क्लास का बैग वहाँ रख दो, वज़ू करो और अरबी के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। ओके गाइस मेरी रूटीन अच्छी हो गई है, क्योंकि हाँ मैं 6 बजे आती थी, मैं वो घाई घाई करती थी, घाई घाई में खाना खाती थी, घाई घाई में भागती थी और फिर आती भी थी घाई घाई में। अभी तो रूटीन एकदम अच्छी हो गई है। माई की रूटीन अच्छी हो गई। 9 बजे आओ डांस क्लास से, फिर आराम से आधा घंटा रुको, फिर हजरत आएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर चले जाएंगे, हो गया फिर सो जाएंगे। चलो मैंने जाओ, होमवर्क करके ले ली थी 6 बजे। बहुत अच्छा काम किया। चलो जाओ, अभी इसको किताब को ऊपर लेके आके रखो। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ मैं लिख के देती हूँ, क्वेश्चन तुम्हारे में लिख के दे दूँगी, ठीक है। जाओ बाटली ऊपर लेके के रख लो, जाओ। पुराना कायदा भी ले रहे हैं, जाओ जाओ जाओ। पुराना इसमें नवा दो। अच्छा नवा इसमें डाल दिए, अच्छा ठीक है, जाओ ऊपर जाओ। मीनू मीनू मेरा चश्मे का ध्यान रखना। मीनू घुमा दिए मेरा चश्मा इन लोग ने, अभी मिल गया अल्लाह अल्लाह बोल के। टोपी हाँ बाल ऊपर करा, हजरत भी देखेंगे ना चिल्लाएंगे। हाँ नुमेर अभी तेरे बाल कटाने का ही है, समझा। कल चले जाता क्या कटाने? हाँ दे दूंगी पैसा, लेकिन पापा को लेके जाता क्या तू कटा के आएगा? तेरा भरोसा नहीं मेरे को। हाँ कटाएगा। जाओ हजरत आ गए। खिड़की खुली करो ना। ऐसे तो हवा आ रही है ठंडी ठंडी सी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। आप लोग जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हो, अल्लाह आप सबके घरों में खैर व बरकत दे। अल्लाह करे कि कोई दुख परेशानी बिल्कुल भी नहीं आए। आपके फैयाज़ भाईजान की मॉर्निंग हो गई है, कटोरा लेके अपनी जो ना कड़क पाव की तैयारी उनकी शुरू है। अभी कड़क पाव खाएंगे। मैंने तो चाय पी, अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ। आटा गूंद के आई हूँ और बस ये जो आगे क्लिप मैंने ऐड की थी ये कल की थी, आप लोग समझ गए होंगे, मतलब कल रात की। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी होंगे बहुत सी बहनें मेरी, या फिर आप लोग समझ भी गए होंगे कि अरबी का क्या किया मैंने। तो थोड़ा से मैंने माई की रूटीन चेंज करी, थोड़ा से बहुत कुछ चेंज कर दी मैंने। रूटीन ही चेंज, हाँ रूटीन तो चेंज हो ही गई है, बट बहुत कुछ चेंज हो गया तो करना पड़ा मेरे को। चले आगे बताती हूँ, अगर समझ गए तो, नहीं समझे तो मेरी बहन लोग को मैं आगे बताऊँगी। चले अभी मैं जा रही हूँ। देखो मैं पूरा ना उठ के भी मतलब नहीं उठी हूँ ऐसा लग रहा है। चाय दे दी, माई को स्कूल भेज दी और अभी कुछ हो रहे 10:30। स्कूल नहीं भेज दी, ट्यूशन भेज दी और अभी 10:30 हो रहे। नुमेर ने टीवी चालू कर दिया, तो पहले नहा लूँगी, फिर दूध आ रहा है, देखो दूध आ रहा है बाबा, फिर रोटी बनाऊँगी। माई को तो ट्यूशन सुबह भेज दी, उसको तैयार करके चली गई है। बुखार तो ठीक लग रही है उसको। अभी कितने दिन हो गए यार बुखार को? ऑलमोस्ट 5-6 दिन हो गए। आपके फैयाज़ भाईजान ने मेरे किचन के ऊपर डेरा मार ली है। हाँ जब डेरा ही मार लिए तो फिर किचन की सफाई भी कर दो, क्या बोलते? टाइम नहीं है, टाइम नहीं बोल रहे हो। मैं हट गई वहाँ से तो जाके बैठ गए, मेरा कड़क पाव मैं खा रहा हूँ, बोले तुम हट जाओ। आटा गूंद के रख दी,
जाती हूँ रोटी बनाती, पहले नहाती हूँ, नहा कर आती हूँ फिर रोटी बनाती हूँ। अच्छा जी, चले फिर मैं नहाकर मैं आ गई रोटी तैयार करने के लिए, कि चले रोटी तैयार करके रख देती हूँ। नुमेर को जब खाना होगा वो खा लेगा। उसका ऐसा है ना कि बोलता मम्मा तैयार करके आप रख दो, खाली टेंशन मत लो, बस सब तैयार करके रख दो, क्योंकि वो उसके सुबह की ट्यूशन भी है ना, तो वो सुबह नाश्ता करके ही जाता है ना, तो वो बोलता मम्मा भूख नहीं लग रही, आप रेडी करके रख दो बस। तो बस मैं नीचे रोटी बना रही थी। आपके फैयाज भाईजान जो है ना किचन साफ़ कर रहे थे, जितने थोड़े बहुत बर्तन थे वो धो रहे थे, किचन साफ़ कर रहे थे, बहुत कुछ उन्होंने मतलब जो जो एक्स्ट्रा सामान रहता है मतलब नीचे धोने का ना, मैं दे जाती हूँ उनको, सुबह में दे देती हूँ। तो सुकून से मेरे को बोलते कि जो जो धोना है वो देते जाओ मेरे को, बोले नाश्ते के बर्तन जो एक्स्ट्रा बर्तन जो भी रहते ना, तो बस वो अपना खड़े खड़े फटाफट से वो अपना धो के मुझे दे देते, बाटली वगैरह, पानी की बाटली, हर चीज़। तो वो अपना काम कर रहे थे, मेरा काम नीचे चल रहा था रोटी बनाने का। मीनू मेरे बाजू में बैठी है, देखिए मीनू कहीं नहीं हिलती है, कभी फैयाज के बाजू में जाती है, कभी मेरे बाजू में आती है, उसका वही काम है। और हाँ चले अरबी के बारे में शेयर करती हूँ आप लोगों से, नहीं तो मैं बात करते रह जाऊँगी और जो मेन टॉपिक है ना वो मैं आप लोगों से बात ही नहीं करूँगी, भूल जाऊँगी। तो अरबी का ऐसा हो गया ना, समझ गए होंगे मेरी बहन लोग कुछ तो, कि मदीना जो है ना वो घर में अरबी पढ़ा रही है, तो मतलब घर में अरबी पढ़वा रही है। तो हाँ, मैंने जो अरबी बच्ची जा रही थी, आप लोग देख रहे थे ना, वो आपा जान के पास जा रही थी पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको जो है ना अभी वहाँ से हटा दिया है। और अभी जो है ना मैं उसको भी घर में एक हज़रत मिले हैं, उनको बोल के बस घर में ही पढ़वा रही हूँ। वो घर पे बस आ रहे हैं, वो एक ही दिन हुआ है घर पे आ रहे हैं अभी, मतलब वो कल ही आए हैं, मतलब आज पहला दिन ही था। तो वो घर पे आएंगे और घर पे ही पढ़ा के चले जाएंगे। तो उनका टाइमिंग कुछ है 9:30 बजे के बाद, बोले मैं आऊँगा, भले 9:45 बजे भी आ जाऊँगा और आधा घंटा पढ़ा के वो घर पे ही चले जाएंगे। तो नुमेर भी साथ ही में, मैंने बोला कि जब माही पढ़ रही तो नुमेर को भी पढ़ा दूँ मैं साथ ही में। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह नुमेर ने कलाम पाक पढ़ लिया है, तो मैं चाहती थी कि नुमेर फिर से वापस से दोहराए और अच्छे से पढ़े, कि जो भी गलतियां हैं हज़रत बताए, मतलब एक फिर से उसकी जो है ना रिपीट हो जाएगी और बारीकी से पढ़ा लेंगे उनको। और नुमेर का जो है ना हदिया भी नहीं हुआ है, तो मैं उनसे उनका हदिया भी करवा लूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो दोनों बच्चे साथ ही में पढ़ लेंगे। और वहाँ से निकालने का रीज़न ये है ना कि आप लोग देख रहे थे कि माही की लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा हो रही थी, कि अभी जो है ना ये घर जो है ना दूर हो गया अरबी से, वो घर थोड़ा नज़दीक था, ये घर दूर हो गया है। और जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं माही की लेफ़्ट राइट हो रही है, मतलब ट्यूशन स्कूल से आ रही है और स्कूल से आके फिर अरबी भाग रही है, अरबी से आ रही है, अरबी से आके डांस क्लास भाग रही है। तो मतलब तीनों चीज़ें जो है ना बैक टू बैक सिर्फ आती है और रखती है बैग, दूसरा बैग लेती है फिर भागती है, और दूर दूर है। तो उसकी लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब मैं नहीं चाहती थी उसके पास ज़्यादा प्रेशर पड़े, यार छोटी सी बच्ची है। तो अरबी के लिए भी दूर हो रहा था, मतलब उसका ट्यूशन भी दूर है, अरबी भी दूर है, स्कूल भी दूर। तो मतलब यह है कि मतलब उसकी भागम दौड़ी ज़्यादा हो रही थी, और छोटी सी बच्ची है, कितना स्ट्रेस डालेंगे, कितना मतलब जाने आने में थक जाएगी तो पढ़ाई क्या करेगी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, कोई हज़रत को, आपा जान को या फिर जनाब जी को ही लगा देते जो घर पे आके पढ़ा के जाए। क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब घर पे जो है ना आपा जान या हज़रत घर पे आके बच्चों को अरबी पढ़ा के जाते हैं। अगर आपको मदरसे में भेजना है तो मदरसे में भी भेज सकते हैं, बट मदरसे का जो टाइमिंग होता है ना यार, वो 2 घंटा पूरा होता है, बच्चों को 2 घंटा बैठना ही पड़ेगा। और माही के पास में 2 घंटा बिल्कुल नहीं है, मतलब उसके पास बचेगा ही नहीं, मतलब उसकी भागम दौड़ी के बीच में स्कूल ट्यूशन क्लास के बीच में उसके बाद 2 घंटा निकलेगा ही नहीं, तो मैं 2 घंटा कैसे भेजूँगी उसको। तो इसीलिए क्या ना, ये हज़रत से बात करके फिर हम लोग ने हज़रत को लगा दिए कि चलो वो घर पे आएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे। आपा जान को भी ढूंढा, बट आपा जान तो नहीं मिले हम लोग को, तो चले हज़रत मिल गए। तो अभी क्या ना टेंशन नहीं रहेगा उसका, एक जगह की जो है ना लेफ़्ट राइट उसकी कम हो जाएगी। देखिए स्कूल ट्यूशन और क्लास तो उसको जाना ही है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, बट अरबी का तो ऑप्शन है कि मैं घर पे बुला के अगर पढ़ा सकती हूँ। हाँ थोड़ा से पैसा चला जाएगा, मतलब ज़्यादा तो कोई नहीं, अरबी के लिए, इल्म के लिए वो भी चलेगा। जब हम स्कूल ट्यूशन में इतना पैसा देते तो अरबी के लिए भी दे सकते हैं ना यार, कोई नहीं, बस बच्चा पढ़ ले, सही है ना, बच्चा पढ़ ले, अच्छे से तालीम मिल जाए उसको। और आंखों के सामने ही बच्चा पढ़ लेता है कि चलो नुमेर भी साथ ही में, क्या ना नुमेर पढ़ ले रहा है मेरा, कि नुमेर अभी कॉलेज भी जा रहा है, आप लोग को मालूम है, उसकी भी लेफ़्ट राइट होती है ना, 2 टाइम ट्यूशन है उसकी, एक्स्ट्रा पढ़ाई सेल्फ स्टडी, तो उसमें क्या ना वो भी घर में ही पढ़ लेगा, कि रात को आके पढ़ा के जाएंगे, तो दोनों बच्चे ही मेरे पढ़ लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग मुझे बताना इस बारे में, आप लोग क्या बोलते हो, कि मैंने ठीक किया है ना कि घर में लगा दिया। बच्ची माही भी आप लोग देखेंगे वो काफ़ी, मतलब उसको ऐसा था ना रिलैक्स फील कर रही थी वो, कि मुझे भी सुकून से बोले मम्मा मैं अभी, मेरे को टेंशन नहीं है कि मैं
तू स्कूल से आऊँगी और सुकून से घर में बैठूँगी और फिर डांस क्लास से आके फिर हजरत आएंगे, मैं घर पे मतलब पढ़ लूँगी आराम से और फिर अपना होमवर्क वगैरह जो भी रहेगा वो करके सो जाऊँगी। चले फिर अभी बहुत बातें हो गई आप लोगों से और बता दिया मैंने आप लोगों को कि इसकी फाइनली मैंने अरबी छुड़ा दिए हैं और घर में मैंने इसको पढ़ाने लगा दिया है। माही मैडम तैयार हो गई स्कूल के लिए, पेपर है उसका, तो बहुत से लोगों ने उसको बेस्ट ऑफ लक बोला, तो थैंक यू सो मच। नुमेर यहाँ पे उसको दुआ पढ़ा रहा था पेपर देने के लिए और नुमेर भी ये दुआ हमेशा पढ़ के जाता है तो उसको याद रहती है। तो मतलब जब भी माही ये पढ़ाई करने के पहले ये दुआ पढ़ के जाती है ना तो मुझे बोलती है मम्मा मैं जब भी ये पढ़ाया दुआ पढ़ के जाती हूँ ना मेरा पेपर भी अच्छा जाता है, या ट्यूशन में भी अगर मुझे कुछ याद नहीं होता है ना तो मैं ये दुआ पढ़ लेती हूँ ना, आप पढ़ा के भेज देते हो मुझे फूक के ना, तो मुझे ट्यूशन में भी सब कुछ याद रहता है, मैं भूलती नहीं हूँ। तो माशाल्लाह चले मैं नुमेर को बोली माही को दुआ पढ़ा दे, तो नुमेर ने उसको दुआ पढ़ा लिया। तो आगे पीछे की दरो शरीफ तो पढ़ लेती है, अभी उसको दुआ याद नहीं है, इंशाल्लाह उसको दुआ भी मैं याद करवा दूँगी। चले बस यही है, क्या बोलूँ मैं, आप लोगों से जो शेयर करना था कर लिया। नहीं नो तो आएंगी ना, फिर दुआ दे दे उसको। मेरा बच्चा अच्छे से पेपर अच्छे से दे दे। मम्मा दुआ। अल्लाह मेरे बच्चे का पेपर अच्छा जाए, अच्छे से जाए मेरा पेपर, बहुत अच्छा जाए मेरे बच्चे का पेपर। भाई से भी ले ले दुआ, बड़ा भाई है ना। हाँ बड़ा भाई है, उधर लेती स्कूल के पास। अच्छा नमाज जा रहा वहाँ से वहाँ। चलो बेस्ट ऑफ लक मम्मा। कौन सा पेपर है? हिंदी है ना, ऑल द बेस्ट। बहुत इजी पेपर है हिंदी और मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी और इंग्लिश में तो सब्जेक्ट हिंदी है, हाँ बट उसमें अलग-अलग लेसन होते हैं। हाँ तो एक क्वेश्चन तो सेम लेसन एक अलग-अलग लेसन में होएगा ही ना। हाँ उसमें कोई ये नहीं समझ में आ रहा मित्र का सहेली है, शत्रु है, क्या है? मित्र का सहेली, सहेली ना। हाँ शत्रु तो दुश्मन होता है ना, मित्र मतलब दोस्त। हाँ समझी, शत्रु मतलब दुश्मन। चलो ए कुछ भी मत बोलो ना। तुम्हारा बेटा देखो क्या बोल रहा है मुझे, 15 साल हो गया तुमको पढ़ के, 15 साल हुआ मुझे छोड़ के पढ़ाई। हाँ शादी को 19 साल हो गए, बोलता 15 साल हो गया, बोले तुमको तुम्हारी पढ़ाई पुरानी पढ़ाई मत बताओ, बोले कुछ भी मत बोलो, बोलता हाँ क्या सही बात, हाँ कुछ भी। चलो निकलो फिर तुम भी अभी। चले चले जोहर की नमाज अदा कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। धूप इतनी अच्छी आ रही है ना, थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी बट धूप को देख के मैं बैठी गई। धूप बड़ी अच्छी लगती है बाहर यार, गरम गरम यार, ठंडी में ना मुझे क्या आप लोगों को भी अच्छी लगती होगी ठंडी में धूप में आराम से बैठ कर, बट टाइम नहीं मिलता है, जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ मैं, बस चली जाऊँगी। और ये धूप में बैठने से ना मच्छर नहीं काटते, अभी थोड़ी देर अभी अंदर जाऊँगी ना मच्छर आना शुरू हो जाएंगे। चले जा रही हूँ, क्या बनाऊँ, खाना बनाना है बट आज कुछ खास नहीं है। कल की भाजी जो है ना फरेजमिन की बनाई थी वो रखी हुई है, तो ये जो भाजी है ना ये दोपहर में हम लोग को हो जाएगी। बच्चों को मुझे खाली दाल बना रही हूँ मैं जाके, अभी सिर्फ दाल, पीली दाल बनाऊँगी और पपड़ या तो फिर अचार। आज एकदम सिंपल खाना खाएंगे, पीली दाल बना के अचार या पपड़ में आज काम चलेंगे। आपके भैया आज भाईजान भी निकल गए गाड़ी पे, जैसे तैसे ना यार, क्या बोलूँ मैं, मतलब कितना भी जल्दी सोचते नहीं है कि जल्दी निकल जाऊँगा, बट वही होता है, लेट ही होता है रेस, मतलब आधा दिन उनका जाता ही है वेस्ट बोलूँ तो, मतलब घर के कामों में, या तो फिर अगर घर के कामों में नहीं रहेंगे ना तो बाहर, जैसा अभी कल बैंक के लिए चले गए तो भी उनका आधा दिन गया। 2 बजे तक के वो निकले, मुझे बता रहे थे कि 2 बजे में निकला काम वाम बटा के, मतलब घर का नहीं तो बाहर का, मतलब ऐसा हो जाता ना कि जल्दी गाड़ी मतलब स्टार्ट नहीं करते। तो ये है हमारी लाइफ जो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ जैसी तैसी। और माही की तबीयत का क्या बोलूँ, अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बट बुखार एकदम से गई नहीं है उसकी, देखेंगे चली जाएगी। तो कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ जाते जाते टाइमिंग के लिए कुछ बहनें नाराज़ हो रही है कि टाइमिंग मदीना आगे पीछे क्यों कर रही हो, तो अभी जो है ना डेली 4 बजे अपलोड करूँगी व्लॉग, तो आप लोग 4 बजे वेट करना। साथ में कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो
शॉर्ट्स भी वॉच किया करें यार, मदीना के शॉर्ट्स भी वॉच किया करें। तो बस जैसे तैसे फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलेगा। बाकी चले ये ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, अभी इसको रात तक नहीं खींचेंगे। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थोड़ा देर अभी यहाँ बैठूँगी धूप में, कितनी अच्छी धूप आ रही देखो ना आप लोग। मच्छर मच्छर आ गए यार बाहर, धूप में भी काट लिए यार नुमेर, मेरे को मच्छर नुमेर आया नमाज से, नुमेर धूप में भी मच्छर काट। वालेकुम सलाम, भाग गया ऊपर। खाना हाँ जल्दी आजा, गरम कर रही हूँ, हाँ जल्दी आजा। रोटियां तो बनाई हूँ मैं सुबह में, तो रोटी भी है, भाजी भी है, कल की थोड़ी सी दाल है, हम लोग दोनों मिलके खा लेंगे। अभी जो दाल कल की रखी हुई है ना, वो हम दोनों मिलके खा लेंगे, और फिर खाने के बाद मैं दाल चढ़ा दूँगी। अभी नहीं चढ़ाऊँगी, माई आएगी ना 4 बजे, तो 3:30 बजे चढ़ाऊँगी, आधे घंटे में तो बन जाती है, तो गरम गरम खा लेंगे। मच्छर से बचने के लिए बैठी हूँ, लेकिन धूप में भी नहीं छोड़े यार मच्छरों ने मुझे यार, अल्लाह क्या बोलूँ मैं। चलिए फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।